नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। मैं आचार्य राजेंद्र नेलवाल स्वागत करता हूं आपका श्रीदा भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास। जैसे आज मेरे परम मित्र ज्येष्ठ भ्राता भी कहूँगा किशन चंद जोशी शास्त्री जी का प्रश्न आया था मेरे पास कि आचार्य जी, देव उत्थान हरि प्रबोधिनी एकादशी कब है। कोई कह रहा है कि 1 तारीख को है, कोई कह रहा है 2 तारीख को है। शास्त्र का मत क्या है, किस दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी को मनाना चाहिए। इसी शंका को दूर करने के लिए मैं आया हूँ आपके। अधिक बातें ना कहते हुए मैं सीधा आपको ये कहूँगा कि इस वर्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी 2 तारीख की है, रविवार के दिन। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन आपने बार का कोई भी ध्यान नहीं करना है कि उस दिन रविवार है या नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रविवार को तुलसी को कैसे पूजें, रविवार को तुलसी को तोड़ते नहीं हैं, कैसे तुलसी का वहाँ उस समय चयन करना है। तो उस हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन बार का कोई औचित्य नहीं है, बार का कोई भी महत्व नहीं है वहाँ पर। पहले दिन 1 तारीख को कुछ लोग जो कह रहे हैं कि 1 तारीख को एकादशी मनाई जाएगी, उनको हम सीधा सीधा ये कहेंगे, शास्त्र कहता है कि 10वीं विधा एकादशी को नहीं किया जाता है। जो 10वीं विधा एकादशी करता है उसके पूरे वर्ष की गई बाकी एकादशियाँ सब क्षय हो जाती हैं, बच्चों की आयु कम हो जाती है, बच्चों को विद्या में कठिनाई होती है। इसलिए जो क्षय युक्त एकादशी होती है, अर्थात सुबह 10वीं हो, सूर्य उदय के समय पर 10वीं हो, फिर उसके बाद एकादशी हो, तो उस एकादशी को ग्रहण नहीं किया जाता है। जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श हो रहा हो उसे सबसे उत्तम एकादशी कहा जाता है। और आप देखिएगा कि 2 तारीख की जो एकादशी है उसमें 10 बजे के आसपास से आपकी द्वादशी लग जाती है, जो कि बहुत उत्तम है। और इसी दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम समय यही है। ज्येष्ठ भ्राता का ये भी प्रश्न था कि आप स्मार्त, वैष्णव, शैव, शाक्त इनके विषय में बताएं। तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज जो है 1 तारीख को जो है वो गृहस्थियों की एकादशी है और 2 तारीख को जो है वैष्णवों की है, या ये कह देते हैं कि 1 तारीख को जो है साधु संतों की है, 2 तारीख को गृहस्थियों की है। मैं आपको सीधा सा एक बात बता देता हूँ, एकादशी में ऐसा कोई भी भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। पर हाँ, इतना अवश्य है कि 10वीं विधा एकादशी, जिस एकादशी में सुबह 10वीं हो और बाद में एकादशी लग रही हो, उस एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए। आप व्रत जब एकादशी 2 दिन हो तो आप कर सकते हैं। कौन सी? पहले वाली कब? जब सुबह से ही एकादशी हो और दूसरे दिन भी एकादशी पहुंच रही हो, तो आप उसमें से दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, पर फिर भी उत्तम जो है दूसरे दिन वाली कही गई है। अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्त और वैष्णव क्या है। स्मार्त को एक तरह से कहा जाए कि जो भगवान, अगर साधारण सी आपकी भाषा में कहूँ तो 2 प्रकार के उत्सव होते हैं। पहला उत्सव तो क्या है कि भगवान जब तक प्रकट नहीं होते तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, वो कहलाएंगे स्मार्त। और वैष्णव वो होते हैं कि जिन्होंने कह दिया कि यार हमारे भगवान का प्रकट उत्सव हो गया, हमारे भगवान प्रकट हो गए, अब हम उत्सव में लीन हो गए, अब हम भोजन नहीं कर पाते जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते। इसमें आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये 3 हैं। अगर एक साधारण सी बात, स्मार्त, वैष्णव और गृहस्थी, कहीं कोई भेद नहीं है एकादशी के लिए। अब पूछा गया भैया ने कि शैव कौन है? भगवान शंकर की जो आराधना करते हैं, भगवान शंकर को ही जो मानते हैं और शिव को ही अपना इष्ट मान करके त्रिपुंड धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, भस्म का लेपन करते हैं और भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं। शैव परंपरा से चलने वाले, शिव के अनुसार चलने वाले, उन्हें शैव कहा जाता है। जो भगवती पराम्बा, जगदीश्वरी, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती पराम्बा को मानने वाले हैं, उन्हें शाक्त कहा जाता है। जो ये कहते हैं कि हमारी इष्ट आराध्या अम्बा है, राधिका है, परमेश्वरी है, रास रासेश्वरी है, माँ जगदम्बा है, नवदुर्गा है, उनको शाक्त कहा गया है।
वो शक्ति के उपासक हैं, इसलिए उन्हें शाक्त कहा गया। जो भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को अपने जीवन में धारण करते हैं और उनको अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। वैष्णवों का तिलक अक्सर ऊर्ध्व त्रिपुंड होता है, ऊपर की तरफ को होता है। शैवों का तिलक त्रिपुंड होता है, पुंड तो 3 ही होते हैं, पर मस्तक पर आपके इस मस्तक की इस भाग से लेकर इस भाग तक जो चलता है वो शैव हैं। और भगवती के उपासकों का तिलक सिर्फ मात्र बिंदी होती है, वो भगवती के आराधक हैं, उन्हें शाक्त कहा जाता है। ब्राह्मण को हम किस कोटि में हम लेकर के आए? बड़े भैया ने बोला कि हम किस समय ये कहें कि हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शाक्त हैं। देखिए ब्राह्मण तीनों हैं। ब्राह्मण अगर देखा जाए अपने यजमान के लिए वो तीनों हैं। जब नवरात्र का उपासना का समय आता है तो अपने यजमान के हित के लिए माँ भगवती की आराधना करता है, तो उस समय वो शाक्त बन जाता है। श्रावण के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में, वैशाख के महीने में भगवान शंकर की जब आराधना करता है तो उस समय वो त्रिपुंड धारण करता है, उस समय वो भगवान शंकर का उपासक हो जाता है। और अन्य समय में भगवान नारायण से, क्योंकि नारायण से ही गति है, उस समय वो भगवान विष्णु का स्मरण करता है। चाहे वो राम बोलता है, वो हरे कृष्ण बोलता है, वो माधव बोलता है, वो विट्ठल बोलता है, तो उस समय वो वैष्णव है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको जो भी जानना हो आप पूछ सकते हैं। किंतु एकादशी के विषय में विशेष ध्यान रखिएगा। और हरि प्रबोधिनी और हरिशयनी, हरिशयनी एकादशी कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान शयन करने चले जाते हैं। पुराणों की कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने अपराध के लिए वृंदा का पतिव्रत, और भगवान उस शोक में डूब गए, इसलिए हम कह देते हैं कि भगवान शयन के लिए चले गए। इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं। उस दिन ये नहीं देखा जाता कि रविवार है या फिर उसमें सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बार का कोई परहेज नहीं है। हाँ, तुलसी कब तोड़नी चाहिए और तुलसी का पूजन कब करना चाहिए। कल एक भैया का और प्रश्न आया था, वो पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताओ क्या एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी जा सकती है, तुलसी का पूजन किया जा सकता है। देखो कई जगह आप गूगल पर ढूंढने जाओगे तो गूगल बाबा तो आपको एक ही चीज़ कहता है कि भैया इस दिन एकादशी के दिन जो है तुलसी का व्रत होता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती। रविवार के दिन तुलसी व्रत रखती है, इसलिए उनको उस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। किंतु हरि प्रबोधिनी हरिशयनी एकादशी के दिन यदि रविवार भी आता है तो भी उस दिन तुलसी पूजन, तुलसी रोपण और तुलसी विवाह का पूरा विधान है। उसमें किसी प्रकार का बार का कोई परहेज नहीं है। आप भगवान हरि के लिए कर रहे हैं। जब भी आपको तुलसी तोड़नी हो, तुलसी तोड़ने के लिए, हाँ, क्योंकि तुलसी एक औषधि है, अमृत का वृक्ष है। जब आप स्वयं के सेवन के लिए आप इसे तोड़ते हैं तो विशेष करके भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि एकादशी के दिन कोई तुलसी तोड़ करके मुझे अर्पित करता है तो मैं उस पर विशेष प्रसन्न होता हूँ। किंतु यदि द्वादशी के दिन अगर कोई तुलसी तोड़ देता है तो मानो वो मेरे अंग का ही छेदन कर रहा हो। भगवान को चढ़ाने के लिए तो आप कभी भी आप तुलसी का चयन कर सकते हैं, किंतु स्वयं औषधि के लिए जब लेना है तो उसके लिए आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए मैं जल्दी आपको एक नया वीडियो देने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा। तब तक चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए श्री राधे। हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो आप अवश्य कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।